बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बागबान बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी, रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है और अब मैं करने लगी थी रिपोर्टिंग। मैं कैसे करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये जितना मेरा माशाल्लाह से जंगल इकट्ठा हुआ है पौधों का, इनको मैं रिपोर्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो स्टेप 1 अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। जो तरीका मैं इख्तियार करूँगी उसी के मुताबिक इन सब को इंशाल्लाह ताला इसी तरह रिपोर्ट करना है। तो आज सबसे पहले एक पौधा रिपोर्ट करने लगी, उसकी मैं दिखाती हूँ डिटेल्स। जी, ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग के लिए आ गई हैं। ये मेरा पौधा है। ये असल में पहले इसकी बारी इस वजह से आ गई है कि ये गाची इसकी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलें स्टार्ट इसी से करते हैं। ये कड़ी पत्ता है मेरा, काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी और बड़ा प्लांट है। ये देखें, अब इसको रिपोर्ट करने लगी हूँ मैं। करना क्या है, जिसके लिए सबसे पहले तो ये गमला बड़ा साइज़ काफ़ी इसका है। कुछ सब्जियों और फलों के छिलके हैं और फिर ये डिकम्पोज्ड गोबर खाद है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों के पत्ते हैं सूखे हुए, और साथ ये मिट्टी है। ये चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है कि गमला खाली जो आपके पास है उसको लेना है और उसमें से जो होल है ये वाला, उसके आपने ये मिट्टी की ठीकरी इस तरह रखनी है, जिस तरह मैं रखने लगी हूँ। ठीक है, इस तरह रखनी है कि थोड़ा सा इसका जो होल है ना वो भी नज़र आए ज़रा थोड़ा सा। ठीक है, ये इस तरह करके। अच्छा, मैंने क्या किया है कि इसको जो सूखे हुए मेरे पास पत्ते थे, पत्ते एक किस्म के नहीं हैं, बहुत सारे दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इनकी एक तह बिछाई है। चलें डाल दें बीच में। हाँ जी, चलें बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये मेरे पास पुरानी मिट्टी है पड़ी हुई, लेकिन ये देखें ज़रा माशाल्लाह से इतनी अच्छी मिट्टी है। ये भाल मिट्टी जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली सूखी भी है और मिट्टी इसी तरह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पत्ते मैंने डाले, अब इसको मिट्टी को उसके अंदर डालूँगी। थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको मैं अच्छी तरह प्रेस करूँगी ताकि जब मैं पानी दूँ तो फिर ना नीचे तक ना जाए, उसका ड्रेन से बाहर पानी फ़ौरन नहीं निकले। इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। चलें जी, मिट्टी को मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया और मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है क्योंकि तना जो है ना इसका, ये देखें कितना बड़ा इसका साइज़ है, तो इसने भी इसके अंदर आना है, तो मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी। ये मैं डाल के उसके बाद फिर देखूँगी कितनी मिट्टी डालनी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टेप कौन सा लेना है, यहाँ पे मेरे पास जो ये बेटे लेके आओ फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये इसके अंदर डाल दो। चलें, थैंक यू। चलें, ये जो सब्ज़ियों के और फलों के छिलके थे मेरे, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। थोड़ी सी मिट्टी अब और डालनी है ज़रा, थोड़ी सी बस। ठीक है, अब इसके अंदर मिट्टी डाल के थोड़ी सी एक पत्ते की लेयर और डालनी है। ये देखें, ये देखें, इसकी लेयर और बन गई है थोड़ी सी, बस प्रेस कर दो इसको ज़रा। चलें, अच्छी तरह से प्रेस हो गई, इसकी लेयर बन गई है एक। चलें, अब मैं इसको उठा के ना इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, आपको मैंने एक और चीज़ बतानी थी। ये देखिए, मेरा जो पौधा है तकरीबन 6 फुट का है ये। ठीक है, इसको मैंने लगाने लगी थी इधर, तो इसका जो तना था ना ये वाला, ये काफ़ी ऊपर आया हुआ था, तो मैंने इसको नीचे से ऐसे तराशने की कोशिश की। मैंने कहा चले इसकी जड़ें थोड़ी सी कम कर दूं ताकि अच्छी और ज़्यादा मज़ीद नई जो जड़ें होंगी तो अच्छी तरह से वो गमले में ग्रोथ करेंगी। तो ये देखें, मतलब आधा फुट यानी कि 6 इंच इसकी जड़ें होंगी मेरा ख़्याल है। तो ये बताने का आपको मतलब ये था कि इतना बड़ा है, इसके बावजूद इसकी जड़ों का जो लेवल है ना वो बहुत डीप नहीं है। तो इसको बड़ी आसानी से आप इस गमले में लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ज़मीन में लगाना। तो ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये मैं इसको अच्छी तरह से और कर रही हूँ। ये जड़ें सिर्फ ये वाली हैं इसकी, ये वाली जड़ें, और ये आधा इंच मुश्किल से होगा, सॉरी 6 इंच, आधा फुट जिसको कहते हैं, ये वो वाला। और मैं इसको थोड़ा सा पोला कर रही हूँ ताकि इसकी मिट्टी और निकले।
तो नई मिट्टी में ये अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करे। तो इसको हो सकता है आपके जहन में हो कि हवा लग जाएगी जड़ों को, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला चल जाता है पौधा। मेरे हाथ से तो अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, मुझे कोई इशू नहीं है कि इसकी जड़ को हवा लगे, तो वो मैं इतनी सच को केयर नहीं करती। चलें, अब इसको मैंने अच्छी तरह से ये देखें इसकी मिट्टी वगैरह निकाल ली है सारी, और इसके अलावा सूखी लकड़ी वगैरह थी इधर, वो भी अच्छी तरह से इसको यहाँ से साफ़ कर लिया। ये वाला सारा ये देखें लकड़ियाँ सारी मैंने इसकी काटी हैं, तो अच्छी तरह से अब साफ़ कर लिया। अब इसको अंदर मैं लगाती हूँ मिट्टी में। अच्छा, पौधा मैंने लगा लिया है, थोड़ी सी मिट्टी डाल के अब ये गोबर जो है ना ये मैं डालने लगी हूँ। ये भी कुछ 4-5 मुट्ठी इसके अंदर मैं डालूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि खाद डालने का आ गया है, और फिर ये कि रिपोर्टिंग भी की है, तो अच्छी तरह से इसको ज़रा खाद पानी मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब ये इसके ऊपर डीकम्पोज्ड गोबर खाद डाल ली है। इसको मैंने मिट्टी में मिक्स नहीं किया, इसके मैंने लेयर्स लगा के फिर किए हैं। देख लिया आपने कि कैसे मैंने लेयर्स लगाई हैं। तो ये अब इसके ऊपर लास्ट जो इसकी लेयर होगी वो मिट्टी की होगी। बस करो बेटे, राबिया बस करो। अच्छा जी, ये है कड़ी पत्ता, ठीक है, कड़ी पत्ता मसलन के हमारे मसाले के लिए, और उसके साथ रिलेटेड ये पुदीना है, तो ये भी मैं इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट करूँगी। ये दोनों मसाला जार जो है ना हमारे एक ही गमले में आ जाएंगे। यहाँ पे एक साइड में इसको लगा दूँगी ताकि इंशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से इसकी मल्चिंग भी होती जाएगी, और साथ साथ ये 2 पौधे, क्योंकि दोनों को नमी चाहिए, दोनों को धूप भी चाहिए, नमी भी चाहिए, तो दोनों की नेचर जो है एक किस्म की है, तो इस वजह से दोनों को मैं इकट्ठा यहाँ पे लगा रही हूँ। इनके लगा के और फिर ये कि मल्चिंग हो जाएगी और माशाल्लाह से अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, चलें बेटे, नहीं बस करें, अब हमने ये लगाना है। चलें, अब मैं ये इसके अंदर पुदीना लगाती हूँ। ये भी नर्सरी से, ये देखें बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हुई है, तो ये भी साथ ही आया था, तो ये मैं इसके साथ लगाऊंगी। ये देखें इसकी कितनी अच्छी जड़ें निकली हैं, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हेल्दी है। अब ये इसके अंदर एडजस्ट करने हैं। ले जी, माशाल्लाह से हमारा पुदीना भी लग गया है। अब इसको राबिया पानी देगी। चलें राबिया बेटे, बिस्मिल्लाह करो। ये देखें, इसको पानी दे के इसको अभी हमने फ़िलहाल शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना। 2-3 दिन तक ये शेड में रहेगा, और फिर इसको ज़रा धूप में रखूँगी। जब भी आप रिपोर्ट करें तो आपने कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इसको शेड में रखना है प्लांट को। वो कि ये दोनों धूप में रखने वाले हैं, लेकिन हमने अभी इसको शेड में रखना है। तो ये था मेरा आज का रिपोर्टिंग का प्रोसीजर। जितने मेरे पास प्लांट्स हैं नए आए, उन सबको इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैंने रिपोर्ट करना है। मैंने मिक्स करके सारा कुछ पहले नहीं रखा हुआ, लेयर्स लगा के खाद की, छिलकों की, जो भी मैंने आपको दिखाया है सारा, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से करूँगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ऐसे ग्रो करेंगे पौधे मेरे। ठीक है, ये मेरा एक तरीका आपने देख लिया। अब इसी को आप भी फॉलो करें, मज़ीद मैं भी इसी के साथ इंशाल्लाह बाकी लगाऊंगी। जब तक के लिए अब अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।